नमस्कार दोस्तों। अगर आप पोस्टल डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, डाक विभाग में अगर आप काम करते होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि डाक विभाग ने अपने आप को 3 सेक्टर में डिवाइड किया है। एक है फाइनेंशियल सेक्टर, और दूसरा है इंश्योरेंस सेक्टर, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर जिसको बोलेंगे वो तीसरा है मेल ब्रांच। और डाक विभाग की पहचान वो मेल ब्रांच से ही है। आपको पता है कि जो भी मेल का काम होता है पोस्ट ऑफिस में या रेलवे मेल सर्विस में, इसी से पोस्टल डिपार्टमेंट जाना जाता है। सबसे प्राइमरी जो काम है वो मेल ब्रांच का ही काम है पोस्टल डिपार्टमेंट में, और इसी से संबंधित ये वीडियो है, मेल ब्रांच से ही संबंधित। और थंबनेल में आपने देख भी लिया होगा कि जो मेल ब्रांच में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो भी ऑफिशियल्स वहाँ काम करते हैं, उनके कार्य करने का जो आकलन है वो किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, वो सारे पैरामीटर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। मतलब एक एम्प्लॉय को कितना काम करना है, कितने समय में क्या काम करना है, और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो क्या क्या हैं, वही सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हालांकि ये सर्कुलर अगर आप देखेंगे तो 7 मार्च 2022 का है, लगभग 1-1.5 साल पुराना सर्कुलर है। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को पता नहीं है कि उन्हें कितना काम करना है। वो सिर्फ काम करते हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं होता कि उनका क्या काम है और कितना काम उनको करना है। उनके काम का आकलन कौन से पैरामीटर के बेसिस पे किया जाता है, तो डिपार्टमेंट ने वही बताया इस सर्कुलर के माध्यम से। आप देख सकते हैं पार्सल डायरेक्टरेट का ये लेटर है, और 1.5 साल पहले 7 मार्च 2022 को ये इशू हुआ था, और सारे चीफ पीएमजी को ये लेटर इशू कर दिया गया था। और सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए, एडहॉक इस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स फॉर पार्सल हब्स, नोडल डिलीवरी सेंटर एंड ट्रांसशिपमेंट सेंटर्स रिगार्डिंग। तो जो पार्सल हब फंक्शन करता है आरएमएस में, रेलवे मेल सर्विस में, आपको पता है, और जो एनडीसीज होते हैं, नोडल डिलीवरी सेंटर, ये अभी हेड पोस्ट ऑफिसेस में या फिर जो बड़े बड़े पोस्ट ऑफिसेस हैं वहाँ ये फंक्शन करते हैं, एनडीसी। और इन एनडीसी के भी काम का आकलन इसमें दिया गया है, तो वही इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सेकंड पेज में हम आएंगे डायरेक्ट, वहीं सब कुछ दिया गया है, क्या क्या पैरामीटर्स है। तो देखिए सेकंड पेज में हम आते हैं, और सबसे फर्स्ट में देखिए बैग रिसिप्ट स्कैन। इसका मतलब है जो बैग रिसीव आप करते हैं सैप में, आईपीवीएस में, या फिर जेडएमओ डीडब्ल्यूएस में, जिसमें भी आप काम करते होंगे, उसमें बैग रिसीव करते समय आपको कितना बैग कितने समय में करना है वो यहाँ पर दिया गया है। नॉर्म्स में आप देख सकते हैं, नॉर्म्स वाले कॉलम में 15 सेकंड्स पर बैग। अब देखिए जो बैग रिसीव आप करते हैं, स्कैनर से स्कैन होता है बैग रिसीविंग के टाइम, उस वक्त 15 सेकंड में एक बैग को प्रोसेस करना है। मतलब लगभग इसमें 4 बैग 1 मिनट में आपको करना है। मतलब एक घंटे में लगभग 240 बैग आपको रिसीव कर लेना है। सेकंड में देखिए बैग ओपनिंग, और ब्रैकेट में देखिएगा ओनली बैग ओपनिंग एंड रिसिप्ट स्कैन। मतलब जो रिसीव करने के बाद जो बैग ओपनिंग होगा उसका क्या रेट होगा, किस रेट से वो ओपनिंग होगा, तो उसका देखिए 350 पार्सल्स पर आवर, मतलब 350 पार्सल्स 1 घंटे में आपको ओपन कर देना है। ब्रैकेट में यहाँ देखिएगा ओनली बैग ओपनिंग एंड रिसिप्ट स्कैन, मतलब सिर्फ बैग ओपनिंग होगा तो 350 पार्सल 1 घंटे में आपको ओपन करना है। और थर्ड में देखिए इसमें भी बैग ओपनिंग है, लेकिन ब्रैकेट में देखिए बैग ओपनिंग, पार्सल रिसिप्ट स्कैन एंड प्राइमरी सॉर्टिंग एक्टिविटी एट बैग ओपनिंग टेबल। जिस टेबल पे आप बैग ओपन करेंगे वहाँ अगर प्राइमरी सॉर्टिंग आप कर रहे हैं तो वहाँ पर 250 पार्सल 1 घंटे में आपको करना है, 250 पार्सल करना है। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है, इसमें सिर्फ बैग ओपनिंग था और इसमें प्राइमरी सॉर्टिंग इंक्लूड किया गया है, इसलिए यहाँ पर 100 पार्सल कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर 350 था और यहाँ पर 250 पार्सल 1 घंटे में करना है। अब ये प्राइमरी सॉर्टिंग क्या है दोस्तों, तो प्राइमरी सॉर्टिंग का मतलब होता है जब आप बैग ओपन करते हैं तो आपके ऑफिस में जो सेक्शन बना होगा सॉर्टिंग का, उस हिसाब से सबसे पहले जो सॉर्टिंग होता है उसको प्राइमरी सॉर्टिंग यहाँ पर नाम दिया गया है। और ध्यान रखना है ये जो प्राइमरी सॉर्टिंग है ये फाइनल सॉर्टिंग नहीं है। तो इसमें कितना करना है, 250 पार्सल्स पर आवर। नंबर 4 में देखिए वेटमेंट ऑफ पार्सल। देखिए SWS से यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा। SWS का मतलब होता है स्केल वेइंग सिस्टम, या फिर इसको बोल सकते हैं सिक्वेंशियल वेइंग सिस्टम। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका जो नॉर्म्स है ये 6 पार्सल पर मिनट है। तो इसमें क्या होगा, जो बड़े बड़े पार्सल अब होते हैं वहाँ पर जो डैमेज या फिर जो सस्पेक्टेड कंडीशन में पार्सल पाए जाते हैं उसको अलग रखा जाता है, और उसका वेट करने के लिए स्पेशल पर्सन डिप्यूट होता है, और वो जो वेटिंग करता है वेइंग मशीन पे, उसको जो वेट करना है वो 6 पार्सल 1 मिनट के अंदर करना है। SWS यहाँ पर लिखा है इसलिए क्योंकि जो वॉल्यूमेट्रिक वेट होता है, आपको पता है जो पार्सल ज़्यादा स्पेस लेते हैं, मतलब दिखने में उनकी लेंथ ब्रेड्थ ज़्यादा होती है, और जो एक्चुअल वेट होता है वो कम होता है, तो उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट लिया जाता है, तभी वो बुकिंग काउंटर पे बुक किया जाता है। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, हालांकि मैं क्लियर करूँगा अभी वॉल्यूमेट्रिक वेट किसको बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक वेट भी हम लोग समझ लेते हैं कि डिपार्टमेंट के हिसाब से वॉल्यूमेट्रिक वेट का क्या फॉर्मूला है। देखिए सबसे पहले इस टाइप का कोई अगर आर्टिकल आपके पास आए, क्यूबॉइड शेप में या फिर रेक्टेंगल शेप में या फिर स्क्वायर शेप में आप बोल सकते हैं, तो इस टाइप में अगर कोई आर्टिकल है तो इसका ऑब्वियसली इसका जो एक्चुअल वेट होगा वो कम होगा, जो वॉल्यूमेट्रिक वेट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम इसने ज़्यादा लिया है, जो एरिया है, जो स्पेस है वो ज़्यादा कवर किया है ऐसे टाइप के आर्टिकल ने। इसका अमूमन वॉल्यूमेट्रिक वेट लिया जाता है बुकिंग के टाइम। और वॉल्यूमेट्रिक वेट का डिपार्टमेंट ने फॉर्मूला क्या दिया है, वॉल्यूमेट्रिक वेट का फॉर्मूला डिपार्टमेंट के हिसाब से हम देख लेते हैं।
वॉल्यूमेट्रिक वेट का फॉर्मूला है इसको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इनको मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को और 6000 से डिवाइड कर देना है, तो आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकल कर आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी आर्टिकल को ले लिया और वॉल्यूमेट्रिक वेट मेज़र करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। वॉल्यूमेट्रिक वेट के कुछ कंडीशंस है किस टाइप के आर्टिकल को लेना है। तो जो लेंथ है उसकी और जो हाइट है और जो ब्रेड्थ है, इन तीनों की सम, मतलब तीनों को अगर जोड़ा जाए तीनों के लेंथ को, तो ये 90 सेंटीमीटर से कम नहीं आना चाहिए, तभी आपको इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट लेना है। और अगर कोई एक लेंथ 60 सेंटीमीटर से कम है तो उसका भी वॉल्यूमेट्रिक वेट नहीं लेना है। 60 सेंटीमीटर से एक लेंथ ज़्यादा होना चाहिए और तीनों का सम बिलो 90 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। 90 सेंटीमीटर या फिर अबाउ 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर तीनों का सम हो, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, तो उसी टाइप के आर्टिकल का वॉल्यूमेट्रिक वेट लेना है। तो वो जो करना है वो 6 पार्सल 1 मिनट में करना है। और फिफ्थ में देखिए प्राइमरी सॉर्टिंग ऑफ पार्सल्स, मतलब बैग ओपनिंग किसी और ने किया और प्राइमरी सॉर्टिंग के लिए कोई दूसरे ऑफिशियल्स डिप्यूटेड हैं, तो प्राइमरी सॉर्टिंग ऑफ पार्सल्स होगा 700 पार्सल पर आवर। मतलब वो उनका काम रहेगा सिर्फ प्राइमरी सॉर्टिंग करना। तो इसका जो क्राइटेरिया है, जो पैरामीटर है, वो 700 पार्सल 1 घंटे में उनको करना है। और सिक्स्थ में देखिए सेकेंडरी सॉर्टिंग ऑफ पार्सल्स एंड बैगिंग इन डायरेक्ट सॉर्ट, जो प्राइमरी सॉर्टिंग के बाद जहाँ जिस सॉर्टिंग एरिया में जो भी पार्सल जाएगा वहाँ पर सेकेंडरी सॉर्टिंग होगी। सेकेंडरी सॉर्टिंग करके उसको डायरेक्ट बैगिंग करेंगे मतलब बैग में, जिस भी बैग में उस पार्सल को डालेंगे, तो उसके लिए जो टाइमिंग दिया गया है वो 250 पार्सल पर आवर यहाँ पर भी है। और 7th पॉइंट में देखिए सॉर्टिंग ऑफ बैग्स फॉर पोस्ट सॉर्ट स्टेजिंग, बैग क्लोज होने के बाद जो बैग को सॉर्ट करना है उसके लिए टाइमिंग फिक्स की गई है। उसके लिए जो नॉर्म्स है वो 360 बैग्स पर आवर है। 8th पॉइंट में देखिए, 8th में है सेकेंडरी सॉर्टिंग ऑफ पार्सल्स एंड बैगिंग इन मिक्स्ड सॉर्ट। ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सॉर्टिंग किसको बोलते हैं और जो मिक्स्ड सॉर्टिंग की अभी हम बात कर रहे थे वो किसको बोलते हैं। तो डायरेक्ट सॉर्टिंग जब आप बैग स्टैंड में डायरेक्ट सॉर्ट करते हैं, जैसे आप यहाँ बैग देख पा रहे हैं, ये बैग स्टैंड इतने सारे लगे हुए हैं, यहाँ इसमें अगर आप सॉर्टिंग करते हैं और ट्रॉली से आर्टिकल निकाल के या पार्सल निकाल के इसमें अगर आप सॉर्टिंग करते हैं, उसको यहाँ पर डायरेक्ट सॉर्टिंग बोला गया है, डायरेक्ट सॉर्टिंग इनटू बैग स्टैंड्स। और मिक्स्ड सॉर्टिंग की जहाँ तक बात है, तो देखिए मिक्स्ड सॉर्टिंग में जो पिजन होल होता है, या फिर उसको आप सॉर्टिंग केज भी बोल सकते हैं, सॉर्टिंग केज में जो भी होल होता है उसको हम पिजन होल ही बोलते हैं। वहाँ पर जब आप सॉर्टिंग करेंगे तो उसको यहाँ पर मिक्स्ड सॉर्टिंग नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो सॉर्टिंग केज बनाया गया है और ये पिजन होल आप देख सकते हैं, इसमें जो आर्टिकल रखा गया है उसको पिजन होल बोला गया है। तो इसमें जब आप सॉर्टिंग करेंगे इस एरिया में, ये सेकेंडरी एरिया है, सेकेंडरी सॉर्टिंग एरिया, तो यहाँ पर जब सॉर्टिंग होगा तो इसको मिक्स्ड सॉर्टिंग बोला गया है। तो दोनों में यही अंतर है, डायरेक्ट सॉर्टिंग और मिक्स्ड सॉर्टिंग यही था। चलिए आगे देखते हैं। और मिक्स्ड सॉर्टिंग का आपने देखा पैरामीटर 150 पार्सल्स पर आवर, और डायरेक्ट का कितना था, डायरेक्ट सॉर्टिंग का था यहाँ पर देखिए 6th पॉइंट में 250 पार्सल्स पर आवर था और मिक्स सॉर्टिंग में है 150 पार्सल्स पर आवर। तो सॉर्टिंग में भी जो पैरामीटर्स है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। और 9th पॉइंट में देखिए पार्सल बैग डिस्पैच स्कैन, वही है जो रिसीविंग का है वही डिस्पैच का भी है। 15 सेकंड पर बैग ऊपर था, देखिए यहाँ पर रिसीविंग का हमने देखा था, बैग रिसिप्ट स्कैन में 15 सेकंड पर बैग था, और बैग जो डिस्पैच होगा उसमें भी सेम टाइम है 15 सेकंड पर बैग। और लास्ट में नंबर 10 देखिए पार्सल फीडिंग ऑन ऑटोमेटेड सॉर्टर। देखिए जो ऑटोमेटेड सॉर्टर है, ये जो मशीन लगा है सॉर्टिंग मशीन, ये 1200 पार्सल 1 घंटे में सॉर्टिंग करती है। ऑटोमेटेड जो सॉर्टर मशीन है, ये मुझे आइडिया नहीं कि कितने हैं ऑल इंडिया में, हालांकि 3 या 4 ऑटोमेटेड सॉर्टर है मशीन ऑल इंडिया में, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ और मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे ये मिला नहीं कि कितने हैं। खैर वो जो भी होगा, इसका जो पैरामीटर है, जो टाइमिंग है, 1 घंटे में 1200 पार्सल सॉर्टिंग करना है, मतलब 1200 पार्सल 1 घंटे में। और ये एनडीसी का है, एनडीसी का आप देख सकते हैं जो बैग रिसिप्ट स्कैन है, ये भी 15 सेकंड पर बैग, वही था जो हमने ऊपर देखा। और इसका भी वही है, जो बैग ओपनिंग है वो 250 पार्सल 1 घंटे में। लास्ट में इसका है नंबर 3 में पार्सल एक्सेप्शन हैंडलिंग, 10 सेकेंड्स पर पार्सल, एक पार्सल को 10 सेकंड में हैंडल करना है। और ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखा है, इसका मतलब है कि अगर कोई पार्सल आपके पास आया वो डैमेज कंडीशन में है या फिर सस्पेक्टेड कंडीशन में है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, सुपरवाइज़र जो होता है वहाँ पर उनको इन्फॉर्म किया जाता है और उसके हिसाब से फिर एरर नोट किया जाता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप करते होंगे। तो उसमें जो दिया है 10 सेकंड एक पार्सल के लिए दिया गया है, तो 10 सेकंड में एक पार्सल को आपको हैंडल करना है। इसको नाम दिया गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग, क्योंकि ये बार बार नहीं होता है, डैमेज कंडीशन बहुत कम होता है कि ऐसा पार्सल मिले, तो इसको नाम दिया गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आई होप कि आपको ये जो पैरामीटर्स है डिपार्टमेंट के ये समझ में आए होंगे और अपने काम की जो गणना है आप खुद से कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको लास्ट में बता दूं, देखिए ये जो सब्जेक्ट हमने पढ़ा था ये एडहॉक इस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स था। एडहॉक यहाँ पर लगाया गया है क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। ऑल इंडिया के पार्सल हब के काम को देखते हुए कि कितना परफॉर्मेंस दिया जा रहा है उसके हिसाब से इसको, ये जो नॉर्म्स है इसको चेंज भी किया जा सकता है।
इसलिए इसको एडहॉक इस्टेब्लिशमेंट नॉर्म्स बोला गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।